जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ हमारी क्लास मिल जाया करेगी। और दोस्तों यह क्लास उन एग्ज़ामों में मदद करेगी जिनमें एग्ज़ामों में हिंदी आती है। तो दोस्तों क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष, सुधा, मधुप, अम्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा। सुधा अम्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों अम्र जो है यह आम का है, विष जहर का है। इन दोनों को भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रतनगर्भा। रतनगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह काफ़ी एग्जामों में पूछा गया शब्द है। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों शत्रु का हो जाएगा अरि। अरि शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों खर किसका पर्यायवाची शब्द है? खर है दोस्तों गधा का। गधा का पर्यायवाची खर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अनंत शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनंत का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनिसीम। अनिसीम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अनिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों अनिल का हो जाएगा पवन। पवन इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी दोस्तों अनिल हवा को बोलते हैं और हवा के ये दोनों ही पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इन्हें भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्तनीय का पर्यायवाची है। तो दोस्तों स्तनीय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो दोस्तों स्तनीय का पर्यायवाची हो जाएगा दूध। स्तनीय का पर्यायवाची दूध हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अरविंद का हो जाएगा कमल। कमल इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों हिरन। हिरन इसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका मृगेंद्र जो है दोस्तों शार्दुल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जाह्नवी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जाह्नवी का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों जाह्नवी का पर्यायवाची हो जाएगा सुश्री। सुश्री हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दर्प। दर्प जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों दर्प है अहंकार का। अहंकार का पर्यायवाची दर्प है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सेना का हो जाएगा अनिक। अनिक इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप स्टार लगा कर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पिरसून का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पिरसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों पिरसून का पर्यायवाची शब्द है पुष्प। पुष्प पिरसून का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अम्लीय का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अम्लीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों अम्लीय का पर्यायवाची शब्द तो दोस्तों अमृत का अम्लीय है। सुधा, पीयूष, यह सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसाल। रसाल दोस्तों आम का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों विभावरी का है क्षणदा। क्षणदा इसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों तरणी का है सूर्य। सूर्य इसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों दिनकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रभाकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा है? तो दोस्तों इसमें चक्षु जो है यह भी आँख का है, पर्यायवाची है। लोचन भी आँख का पर्यायवाची है। और दोस्तों अक्षी भी आँख का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि। दृष्टि यानी देखने का होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आँख का पर्यायवाची नहीं है। और यह तीनों दोस्तों आँख के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची वायु भी हवा का पर्यायवाची होता है दोस्तों। अनिल भी हवा का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों समीर भी हवा का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों यह सभी हवा के पर्यायवाची होते हैं। और दोस्तों सलील यह हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, हवा के पर्यायवाची वायु, अनिल और समीर, इन्हें भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शिव का पर्यायवाची है। तो दोस्तों शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है यह बताना है। तो दोस्तों शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनकी। पिनकी शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यह क्वेश्चन वही आपके सम्मुख रखे गए हैं जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। एको एक क्वेश्चन दोस्तों यह एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी यह ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और क्लास दोस्तों इससे पहले कि आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसमें भी जाकर आपको रोज़ करंट अफेयर की PDF मिल जाया करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।